रात गहराती जा रही थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित कॉलेज से घर लौटते समय अनुज को अचानक महसूस हुआ कि उसका मोबाइल बंद हो चुका है। सर्द हवाओं में शरीर कांपने लगा था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। इस रास्ते से गुजरते हुए उसे कई बार अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन वह हमेशा इसे अपना वहम मानकर आगे बढ़ जाता था। मगर आज हवा के साथ बह रही सन्नाटे की गूंज कुछ अलग थी। अनुज के कदम थम गए। उसने ध्यान से सुना। कहीं दूर से हल्की सी खिसकने की आवाज आ रही थी। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर आवाज और तेज होने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अनुज! एक धीमी रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। अनुज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। रास्ते पर बस धुंध और पेड़ों की परछाइयां नाच रही थीं। डर से उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अनुज ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। रास्ता अब और भी डरावना हो चुका था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। अनुज ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, पर हर कदम पर आवाजें तेज होती जा रही थीं। वह जंगल के एक मोड़ पर पहुंचा, जहां से एक पुराना खंडहर दिख रहा था। ये खंडहर गांव के लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि यहाँ कोई रहस्यमय आत्मा रहती है, जिसने कई लोगों को गायब कर दिया है। अनुज ने बचपन में इस खंडहर के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी इन कहानियों को गंभीरता से नहीं लिया। आवाजें अब और तेज हो गई थीं। अनुज! यह आवाज जैसे उसके ठीक पास से आई हो। वह तेजी से उस खंडहर की ओर मुड़ा। उसकी धड़कनें मानो बाहर आने को बेताब थीं। यह सिर्फ वहम है, सिर्फ वहम। अनुज खुद को बार बार यही कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब अजीब अजीब आकृतियां नजर आने लगी थीं। खंडहर के अंधेरे कोने में किसी का साया हिलता डुलता दिख रहा था। अनुज ने सोचा कि वह दौड़कर इस जगह से दूर हो जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी आंखें खुद ब खुद उस साए की ओर खींची चली जा रही थीं। साए के पीछे से एक चेहरा उभरने लगा, पीला बेजान चेहरा, जिसकी आंखें गहरे अंधकार में डूबी हुई थीं। तू यहाँ क्यों आया है? उस साए ने धीमी मगर खौफनाक आवाज में पूछा। अनुज कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसका गला सूख चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अनुज ने एक आखिरी कोशिश की और दौड़ने लगा। वह खंडहर के पास से भागते हुए पूरे जंगल की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। पीछे से आती साए की आवाजें अब और भी डरावनी हो चुकी थीं। कुछ दूर भागने के बाद अनुज को अपने पीछे की आवाजें धीमी होती महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर डर अभी भी उसकी हड्डियों में बसा हुआ था। वह पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंच गया। गांव की बत्तियां दिखते ही उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी उसके सामने एक जानी पहचानी आकृति उभर आई। वही साया, वही बेजान चेहरा। वह गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। अनुज की आंखें फटी की फटी रह गईं। साया हंसते हुए बोला, तू बच नहीं सकता, तुझे मैंने चुन लिया है। अचानक से सब कुछ धुंधला हो गया। अनुज की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही साए की हंसी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। सुबह जब गांव वालों ने उसे वहां बेहोश पाया तो वह कांप रहा था। अनुज के चेहरे पर भय और अनजाने डर की छाप साफ थी। कोई नहीं जानता था कि उस रात अनुज के साथ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद वह कभी सामान्य नहीं रहा। उसके होठों पर बस एक ही बात थी, वह मुझे लेने आ रहा है। वह साया अब भी उसी खंडहर में इंतजार कर रहा था, शिकार की तलाश में।